नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। ठीक, हमने सिस्टोल डायस्टोल देख लिया था, हमें उसी को नापना है, लेकिन कैसे। आप नॉर्मली डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आजकल तो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स चल गए हैं, लेकिन एक बहुत ही कॉमन चेका होता है जिसमें आपके यहाँ पे एक पट्टा बांध दिया जाता है और उसको फुला दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, आखिर वो ऐसा करते क्यों है, आज हम इसको जानते हैं। ठीक है, आपकी बुक में पेज नंबर 65 पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, आर्म्स दिख रही है, ठीक है ना, आपको बगल में एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है। तो ब्लड प्रेशर आप इस पेज नंबर 65 पे जाइए और जो मैं कह रहा हूँ सुनते जाइए। ठीक है, ब्लड प्रेशर नापा जाता है यानी मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्फिग्मो, याद रखना स्फिग्मो मैनोमीटर। खतरनाक स्पेलिंग है, ठीक है, लेकिन कुछ खास नहीं। स्फिग्मो मैनोमीटर। अब हम लोग हार्ट बीट किससे नाप रहे थे, बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। कंफ्यूज मत होना, ये वन वर्ड में पूछा जाता है। हार्ट बीट मेजर करने के लिए क्या था, स्टेथोस्कोप, लेकिन ब्लड प्रेशर नापने के लिए क्या होता है, स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो। अब दूसरा ये करते कैसे, देखो आपका हार्ट लगातार डायस्टोल सिस्टोल लगातार करता रहता है, ज़िंदगी भर ये चलता रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे आर्म में इस जगह पे, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट दोनों में इस जगह पे एक आर्टरी होती है, यानी कि हमारे हाथ की वो मेन आर्टरी होती है। ठीक है, यानी कि वो ही आर्टरी आगे जाके बहुत महीन महीन आर्टरियोल में बट के पूरे हाथ को ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन मेन कौन सी होती है, आर्म की जो आर्टरी, इसको हम लोग कहते हैं ब्रैंकियल आर्टरी या ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है, एन आर्टरी, a long artery, a main artery which runs through our arm is known as brachial artery. ओके, डॉक्टर करता क्या है, डॉक्टर यहाँ पे कफ बांधेगा और उसके बाद उसमें खूब ढेर सारी एयर पंप कर देगा। ठीक है, किस प्रेशर की एयर, इतना प्रेशर दे देगा वो आर्म पे, कितना प्रेशर दे देगा, लगभग 200 mmHg। इसका मतलब होती है यूनिट है मिलीमीटर्स पर मरकरी। ठीक है, मरकरी ऊपर नीचे जाता है ना, ये उसकी यूनिट है, तो उसका टेंशन मत लेना। अब आपको पता है कि आपकी नॉर्मल वैल्यू 120 होती है, 120 और 80 होती है। ठीक है, बेसिकली 200 mmHg जब वो आपकी ब्रैंकियल आर्टरी पे प्रेशर डाल देगा, मान लो एक कफ है और उसने खूब प्रेशर डाल दिया इसके ऊपर, तो ये आर्टरी क्लोज हो जाएगी कुछ देर के लिए। ठीक है, ये आर्टरी क्लोज हो जाएगी, ब्रैकियल आर्टरी क्या होगी आपके आर्म की, क्लोज हो जाएगी। अब सपोज कि ये ब्रैकियल आर्टरी है जो आपके आर्म से रन कर रही है और इसमें जो प्रेशर है ब्लड का वो सपोज 120 ना होकर 140 के आसपास है mmHg। लेकिन अगर इसके ऊपर यानी कि इस पर्टिकुलर हैंड के ऊपर, ठीक है, हैंड के ऊपर अगर उसने कफ बांध दिया, उसने कफ बांध दिया, ठीक है, और प्रेशर कितना दे दिया, 200 mmHg, तो ये प्रेशर तो इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ब्रैकियल आर्टरी क्या हो जाएगी, इस प्रेशर की वजह से क्लोज हो जाएगी। ये ब्रैकियल आर्टरी कुछ वक्त के लिए इस प्रेशर की वजह से क्लोज हो जाएगी। अब डॉक्टर क्या करता है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, स्टेथोस्कोप लगाता है यहाँ पे, जिसे हार्ट बीट नापते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट आवाज़ को भी कैच कर लेता है। अब क्योंकि ये आर्टरी क्लोज है तो इससे ब्लड जब एकदम से फ्लो करेगा तभी आवाज़ सुनाई पड़ेगी, लेकिन अभी तो ये क्लोज है। स्टेथोस्कोप यहाँ पे रखा इन्होंने। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे स्टेथोस्कोप को पुट किया उन्होंने, लेकिन क्योंकि प्रेशर इस समय 200 mmHg है तो क्या कुछ भी सुनाई पड़ेगा, जब ब्लड फ्लो ही नहीं कर रहा है तो क्या सुनाई पड़ेगा, कुछ नहीं। ठीक है, जिसे आप अपनी भाषा में घंटा कहते हो, तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं सुनाई पड़ेगा क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है कफ के ऊपर और हमारी आर्टरी में सिर्फ 140 है, तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। अब डॉक्टर क्या करेगा, धीरे धीरे इस प्रेशर को कम करता रहेगा, यहाँ के प्रेशर को धीरे धीरे एक नॉब से कम करता रहता है। तो ये 200 से 180 होगा, 180 से 150 हो गया। क्या अब भी कुछ सुनाई पड़ेगा, नहीं, क्योंकि प्रेशर अभी इसके बराबर नहीं हुआ है। जब और थोड़ा कम करके वो 140 के आसपास आएगा तो सडनली क्या होगा, ये ओपन हो जाएगी और ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ब्लड फ्लो होगा हल्की सी आवाज़ आ जाएगी और डॉक्टर तुरंत नोट कर लेगा कि आपका प्रेशर 140 के आसपास है। समझे? ठीक है,
200 mm था, आर्टरी क्लोज थी, ब्रैकियल आर्टरी, लेकिन जब धीमे धीमे प्रेशर को कम किया इन्होंने कफ के, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एंड एट दैट पॉइंट डॉक्टर विल नो दैट आपका जो ब्लड प्रेशर है इस समय सिस्टोलिक प्रेशर खासकर वो 140 mHg है। ठीक है, अब जब प्रेशर कम करते चले जाएंगे, ओके, तो अब क्या होगा, ब्लड पूरी तरीके से फ्लो करेगा। देन जस्ट सडनली क्या होगा, डायस्टोल भी तो आएगा। ठीक है, डायस्टोल आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके बाद सडनली, जैसे कि पहली बार में आपको कोई नॉइस नहीं आई थी क्योंकि प्रेशर कितना था, 200 mHg था। दूसरी बार में क्या आपको आवाज़ आई, ठीक है ना, यानी कि सेकंड टाइम में सिस्टोलिक प्रेशर मिल गया। तीसरी बार में क्या होगा कि ब्लड पूरी तरीके से जब आप पूरी तरह इसका प्रेशर हटा दोगे, पूरी तरह हटा दोगे, ठीक है, तो आपको वैसे भी कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने सारा प्रेशर हटा दिया। ठीक है, ब्लड नॉर्मली फ्लो होने लगा, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ब्रैकियल, ये सब कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ तो मैंने बता दिया। ब्रैकियल आर्टरी कहाँ होती है? आर्म की मेन आर्टरी होती है। आर्म की मेन आर्टरी को हम ब्रैकियल आर्टरी कहते हैं। कई पिक्चरों में दिखाया गया है कि यहाँ पे एक कट लग जाता है तो 5 से 10 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि हार्ट बहुत तेज़ी से ब्लड को पंप करता है और ये आर्टरी पास में होती है, तो सारा ब्लड जो होता है वो सब समझ लो निकल जाता है। समझ में आई बात? तो ये आप लोग समझो तो किस तरीके से कफ को लगाते हैं और धीरे धीरे प्रेशर कम करके उनको एक वैल्यू मिल जाती है, उस वैल्यू को वो बता देते हैं कि हाँ भाई ये आपका ब्लड प्रेशर है। बात समझ में आई? क्लियर हो गई बात? ठीक है, जब पूरी तरह से प्रेशर खत्म हो जाता है तो ब्लड नॉर्मली फ्लो करने लगता है। अगेन हमें कोई आवाज़ सुनाई पड़ना बंद हो जाती है। सिंपल, दैट इज़ आपका हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर। इस पूरे टॉपिक से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा सकता है, किससे नापा जाता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत हो सके तो ब्रैकियल आर्टरी के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, आपके आर्म की आर्टरी होती है। ठीक, ये टॉपिक भी ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक